हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। हम आपको म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल करना बताते हैं, कैसे क्या करना है। यहाँ से ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप मोड सेलेक्ट करेंगे स्टीयरिंग से। तो मोड अगर आप दबाओगे, एक बार मोड दबाया तो ये रेडियो पे आ जाएगा, एएम पे आ गया। दूसरी बार मोड दबाया तो एफएम पे आ गए। उसके बाद इस तरह से अपने तीसरे चैनल पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ये ब्लूटूथ पे। तो ये सिर्फ इसी मोड को दबा करके होगा। ऊपर को दबाएंगे तो वॉल्यूम होगा, नीचे को ऐसे करेंगे तो वॉल्यूम डाउन होगा, वॉल्यूम अप होगा स्टीयरिंग कंट्रोल से। और ये मोड है, सबसे मेन ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट ब्लूटूथ की तरफ को जाना है तो ये मोड आपने दबाना है। उसके बाद यहाँ पर आगे, उसके बाद यहाँ पर है रेडियो, मैनुअल भी कर सकते हैं। रेडियो है, मीडिया है, यहाँ पर सेटअप करोगे, म्यूज़िक सिस्टम की सेटिंग वगैरह करोगे। उसके बाद चैनल और चैनल है, और ये फ़ोल्डर्स हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अगर मेमोरी कार्ड वगैरह लगाया है। और उसके बाद ये टार मेनू है, और उसके बाद ये एंटर मेनू है, और ये डिस्प्ले दिखाना है। तो सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है, सेटअप करना होगा तो सेटिंग में जाना है। सबसे पहले रिपीट आता है, ये वैसा ही है जैसे म्यूज़िक सिस्टम फ़ोन वाले में होता है। सॉफ्टवेयर में रिपीट करना है, किसी गाने को रैंडमली चलाना है। और तीसरा पॉइंट है साउंड सिस्टम में यहाँ पर एंटर पे जाना है। एंटर पे जाओगे, यहाँ सबसे पहले इक्वलाइज़र आ रहा है, उसके बाद बेस आ रहा है, उसके बाद ट्रेबल, उसके बाद बैलेंस है, उसके बाद फीडर है, एबीसी है, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल इसको बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वलाइज़र की। इक्वलाइज़र में जाने के लिए यहाँ पर एंटर ENT में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट तरह के इक्वलाइज़र्स हैं, रॉक है, पॉप है, ये क्लासिक है। यहाँ से वापस आना है इस एरो से। उसके बाद अपने हिसाब से आपने सेट करना है। मैंने इसको ऑफ रखा था तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा इसको। उसके बाद आ गया बेस, अपने हिसाब से इसको आप बढ़ा सकते हो। यहाँ से एंटर करना है तो यहाँ से बेस बढ़ाओगे अपने हिसाब से, बेस को कम करोगे अपने हिसाब से। उसके बाद ट्रिपल में भी ऐसे ही है, एंटर करोगे यहाँ से, उसके बाद एंटर करोगे ट्रिपल से, तो ट्रिपल में भी आप इसको बढ़ाओगे, कम कर सकते हो ऐसे। और ये सेंटर पे ले आओगे तो 0 है। बैक आओगे, उसके बाद बैलेंस का मतलब है, यहाँ पर देखो, लेफ़्ट वाले स्पीकर्स पे ज़्यादा वॉल्यूम डालनी है, राइट वाले स्पीकर्स पे ज़्यादा वॉल्यूम डालनी है। उस हिसाब से आप इसको अप डाउन कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से वापस आएंगे। उसके बाद फीडर है, फीडर में आप चेक करोगे, फीडर में भी ये दोनों फ्रंट और दोनों बैक, जो पिछले वाले में था लेफ़्ट और राइट, अब यहाँ है फ्रंट और बैक। तो यहाँ पे फ्रंट एंड रियर हो गया, तो इसमें आप रियर करोगे तो पीछे ज़्यादा आवाज़ आएगी, और फ्रंट करोगे तो फ्रंट में ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर मैंने बैलेंस पे रखा है इसको। उसके बाद है ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल। ये ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल में क्या होता है कि कहीं पर भी आपके म्यूज़िक सिस्टम को लग रहा है कि अंदर साउंड ज़्यादा है तो सेंसर्स इसको चेक करेंगे, और ये साउंड के हिसाब से अंदर क्लैश करता है, ये अपने आप को कम ज़्यादा करेगा। तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम है ये। उसके बाद ये ब्लूटूथ आ गया। यहाँ पर ब्लूटूथ में जाने के लिए सेटअप में जाएंगे, नीचे गए, ब्लूटूथ में गए, यहाँ से एंटर किया तो यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, है ना, टेलीफोन को सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर आपने सेटअप करना है तो इसको यहाँ से एंटर ऑन करोगे तो ये सर्च आउट करेगा फर्स्ट टाइम जो भी अपना फ़ोन आप सेलेक्ट करोगे, तो अपने फ़ोन के साथ इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ गया अगला, सिस्टम है, सिस्टम के बारे में दिखा रहा है ये बीप, जैसे अभी मैं दबा रहा हूँ तो बीप बता रहा है ना। और ये स्लाइड है, मतलब जो भी ये यहाँ पे स्क्रीन हटेगी तो किस तरह से हटेगी। सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी हाई रखी है इसकी, टच सेंसिटिविटी हाई है, मतलब ऐसा है कि ये जब आप ऐसे भी कपड़े में भी टच हो जाता है। अब इसको हम लो करेंगे तो सेंसिटिविटी हाथ से करेगा, बाकी चीज़ से नहीं करेगा। उसके बाद इस तरह से आ गया। उसके बाद आप फिर ब्लूटूथ पे आ गए। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये, अगर चलती गाड़ी में आपके पास फ़ोन आ जाता है तो इसको आपने ऊपर को दबाना है, तो यहाँ पर फ़ोन कॉल आपका उठा देगा। उसके बाद अगर इसको ऊपर को दबाओगे तो बंद हो जाएगा। और उसके बाद डायरेक्ट ब्लूटूथ को भी अगर आपने कनेक्ट करना है नए फ़ोन को तो यहाँ पर डायरेक्ट ब्लूटूथ दबा सकते हो आप इसको, ठीक है जी। उसके बाद ये म्यूट करना है, म्यूट कर सकते हो आप गाने को, फ़ोन को म्यूट कर सकते हैं। ये गाने को लेफ़्ट राइट कर सकते हो, यहाँ से आगे करना है, पीछे करना है, यहाँ से कर सकते हो। ये नीचे वॉल्यूम है, नेगेटिव वॉल्यूम है, ये अपर वॉल्यूम है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ये है,
ये आपका वाइपर्स हैं, इसको वाइपर्स बोलेंगे। ये आपके वाइपर हैं, इसको ऊपर करोगे तो एक बार ऑटोमेटिकली साफ़ करेगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद सेंटर में ऑफ़ है। उसके बाद एक बार नीचे करोगे तो धीरे धीरे करेगा। उसके बाद एक और नीचे करोगे तो थोड़ा सा तेज़ करेगा, और सबसे नीचे करोगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइपर आपका चलेगा। इस साइड पे आपका है लाइट सिस्टम है। यहाँ पर अगर आप एक लाइट ऐसे करोगे आगे को, तो आगे की लाइटें जग जाएंगी। और आगे की लाइट में भी एक स्मॉल लाइट्स होती है, जिसको जनरली फॉग लाइट्स ही बोलेंगे, जो बहुत छोटी सी होती है। अदरवाइज़ फॉग लाइट की तो थोड़ा सा फॉग लाइट थोड़ी ज़्यादा भी होती है उसमें अमाउंट में। तो इसको करेंगे तो फुल लाइट जग रही है, और यहाँ पर आपके पास है ग्रीन लाइट जग रही है। ग्रीन लाइट के साथ ब्लू लाइट जग रही है। अगर आप इसको ऐसे बंद कर देते हो तो सिर्फ एक छोटी सी लाइट जग रही है, ये आपको दिखा रहा है। उसके बाद है जी, ये अगला पॉइंट है, ये ऑफ़ हो गई है आपकी लाइटें सारी, है ना। और ये यहाँ पर ऑन है ये, ठीक है जी। तो ये टोटल ऑफ आपने रखना है। और ये जो एरो है इसको आप ऊपर करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे ऊपर को करेंगे तो ये इंडिकेटर्स दिखाएगा। यहाँ पर इंडिकेटर्स दिखाएगा, इसको ऐसे करोगे तो इंडिकेटर्स से आपको दिखाएगा। उसके बाद एक ज़बरदस्त बात यहाँ पर ये ऑफ़, ऑटोमेटिक ऑफ़। जैसे क्या होता है कि आप रेड लाइट, इसको ऑफ़ नहीं करना है जनरली। जैसे आप रेड लाइट पे खड़े हो जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी और क्लच से ऑन हो जाती है। इसको कब आपने ऑफ़ करना है, जब जैसे वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो आपके बार बार इंजन ऑन और ऑफ़ को करेगी। जब गाड़ी रुकेगी तो ऑफ़ हो जाएगा। लेकिन ये है कि जब ये ऑटोमेटिक ऑफ़ होता है और आपने अगर आपने खिड़की खोल दी या आपने दरवाज़ा खोल दिया, डोर ओपन कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम बंद हो जाता है। क्योंकि ये रेड लाइट पे ज़्यादातर रेड लाइट्स वगैरह लगती है, उस वक्त ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर देता है इंजन को। और जैसे आप क्लच दबाते हो, गियर डालते हो, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है। लेकिन जब गाड़ी को पता लग जाता है कि यहाँ पर ये डोर ओपन होकर ड्राइवर बाहर चला गया है, तो ये सिस्टम बंद हो जाता है, ताकि पीछे से कोई अगर हिलाएगा भी सिस्टम को, ABC को, तो यहाँ से ऑन हो। और यहाँ पर ये है, ये आप लाइट्स को, फोकस को, जो आपकी डिमर होता है जिसको आप बोलते हैं डिपर को नीचे डाउन कर सकते हो। कितना डाउन रखना है, कितना हाइट रखना है। यहाँ पर ये लेफ़्ट राइट का है, ये लेफ़्ट राइट है। यहाँ पर सेंटर में अभी इसको लेफ़्ट करोगे तो आपका मिरर घूमने शुरू हो जाएगा लेफ़्ट साइड का। अगर इसको ऐसे करोगे तो अपने हिसाब से फोकस करेगा। अंदर को करेगा अंदर है, ये JCB की तरह है, जैसे JCB में होता है। तो इसको बाहर को करोगे तो शीशा बाहर को खुलेगा, इसको अंदर को शीशा अंदर को खुलेगा। इसको ऐसे करो नीचे को चलेगा शीशा, इसको ऊपर को करोगे तो शीशा ऊपर को जा रहा है, इसको नीचे करो तो शीशा नीचे की तरफ को जा रहा है। ये बाहर की तरफ को जा रहा है, ये अंदर की तरफ को जा रहा है। ठीक है गाइस। और भी कोई ये है आपकी पार्किंग लाइट है, इसको दबाओगे तो पार्किंग लाइट चल पड़ेगी। और भी गाइस अगर आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।